गांव की टीम ने जीता मुकाबला। भरतपुर के दहगावा गांव में अज्ञात कारणों से बाजरे की कड़वी में लगी आग। 25 क्विंटल कड़वी जलकर खाक, दमकल ने आग को बुझाया। और चलिए रुख कर लेते हैं कुछ और खबरों का। बात कर लेते हैं मिलावटखोरों की। मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिहाज से सरकार शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाती है, लेकिन लगता है अभियान के नाम पर महज खानापूर्ति हो रही है। सबसे बड़ा सवाल ये कि लेबोरेटरी में सैंपल की रिपोर्ट आने में ही महीनों का वक्त लग जाता है। जब तक रिपोर्ट आती है तब तक मिठाइयां बाजार में बिक जाती है, फिर कार्रवाई के नाम पर महज खानापूर्ति होती है। रिपोर्ट आप देखिए। प्रदेश सरकार द्वारा त्योहारी सीजन में चलाए जा रहे शुद्ध के लिए अभियान के लिए पोल खुलती नजर आ रही है। जयपुर ग्रामीण में खाद्य सामग्री की 55,000 लाइसेंस शुदा दुकानें हैं। इस बार त्योहारी सीजन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 8 सितंबर से 25 सितंबर तक अभियान चलाकर पूरे जिले में 115 सैंपल लिए हैं, लेकिन अभी तक 17 सैंपलों की रिपोर्ट आई है, जिनमें 6 सैंपल फेल हो गए। पनीर, घी, मिठाई में मिलावट मिली है, लेकिन बाकी सैंपलों की रिपोर्ट आने का इंतजार है। इलाके में लंपी के चलते दूध की सप्लाई 20% घटी, इसलिए नकली पनीर, मावा सप्लाई करने का कारोबार कितना हुआ होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। चिकित्सा व प्रशासनिक अधिकारियों का भी मानना है कि त्योहार पर मिलावटी मिठाई का कारोबार 50% तक बढ़ जाता है, लेकिन रिपोर्ट आने की रफ्तार कम हो जाती है। त्योहारी सीजन में मिठाइयों के लिए गए सैंपल में आधे सैंपल्स की रिपोर्ट ही नहीं आई। अब रिपोर्ट आए तो भी फायदा ही क्या है, माल बिक चुका और लोग मिलावटी घी, तेल, दूध, मिठाइयाँ तो खा चुके हैं। कितनों ने खाया होगा, आंकड़ा जुटाना मुश्किल है। रसद और स्वास्थ्य विभाग मिलावट की रोकथाम के लिए अधिकृत है, पर स्टाफ के नाम पर जयपुर जिले में मात्र 3 फूड इंस्पेक्टर हैं। 3 पोस्ट 2 साल से खाली पड़ी हैं। सैंपलिंग ऑफिसरों के लिए जयपुर प्रथम में 1 और द्वितीय में 2 पद 1 से 2 साल से रिक्त हैं। ऐसे में प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए मिलावट रुक नहीं पा रही। कुल मिलाकर लेबोरेटरी में 3 कर्मचारी ही काम कर रहे हैं, तो वहीं फील्ड में भी 3 फूड इंस्पेक्टर ही मौजूद हैं। ऐसे में समय पर सैंपल लेना और रिपोर्ट तैयार करना इन कर्मचारियों के लिए बड़ी चुनौती है। जो मावे की फैक्ट्री लगी हुई है, ये मावा बाहर चोमू विधानसभा, शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र से भी बाहर जाता है। उन बाहर पे भी कोई रोक नहीं लगी हुई है। सरकार से मैं अपील करना चाहता हूँ कि शुद्ध के युद्ध का अभियान के साथ साथ हर दूसरे से तीसरे दिन मावा की फैक्ट्रियों की जांच हो और जांच के साथ साथ उनकी रिपोर्ट सैंपलिंग टाइम पे आए, जिससे एक ग्रामीण परिवेश एवं नगरपालिका परिक्षेत्र पे जो मिठाइयों की दुकान है उनमें मिलावट पे रोकथाम लगी। चोमू परिक्षेत्र में कम से कम 10,000 दुकानें हैं, मात्र 4 से 5 सैंपल लिए जाते हैं। उनकी भी रिपोर्ट आने में 1 से 1.5 महीना लग जाता है। तब तक पूरी मिठाइयां बिक चुकी होती है। और इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उनको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं, चिकित्सा विभाग के जो नुमाइंदे हैं, उनकी वजह से ये घटनाएं घटित हो रही है। किसी की जान की परवाह किए बिना ये लोग सिर्फ खानापूर्ति करने में लगे हुए हैं, जो नितांत गलत है। जिले भर की दुकानों की जांच करने, सैंपल लेने सहित कई काम होते हैं। पर्याप्त स्टाफ नहीं होने, जांच लैब की कमी, मुकदमों के निस्तारण में देरी और मिलीभगत भी कारण है। बाजारों में खाद्य विभाग के अधिकारी कार्रवाई के लिए आते हैं, लेकिन भनक लगते ही सारे व्यापारी अशुद्ध सामग्री भंडार में ले जाकर छुपा देते हैं। दुकानों पर खाना पूर्ति होती है। खाद्य सुरक्षा विभाग माल के सैंपल लेकर लैब भेज देता है। यदि रिपोर्ट फेल भी आती है तो भी बेमतलब होती है। तब तक माल बिक चुका होता है। लोगों का स्वास्थ्य और पैसे बर्बाद हो चुके होते हैं। रिपोर्ट आने पर भी परिवादी CMHO ऑफिस में अपील कर देता है और मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। इस खबर को देखने के बाद जिम्मेदार अधिकारियों की नींद टूटनी चाहिए। जिस तरीके से त्योहारी सीजन में मिठाइयों के सैंपल लेकर लेबोरेटरी भिजवाए जाते हैं, ठीक उसी तरह से आम दिनों में भी इनके खिलाफ इसी तरह से कार्रवाई की जानी चाहिए। समय समय पर मिठाई की दुकानों से, मावों की भट्टियों से मावे, दूध के सैंपल लेकर भिजवाए जाने चाहिए और समय पर उनकी रिपोर्ट आए, ताकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ हो रहे इस खिलवाड़ पर अंकुश लग सके। प्रदीप सोनी, जी मीडिया, चोमू, जयपुर।